आज हम सीखेंगे एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिए जिसकी 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हो। उदाहरण लेते हैं एक, इसे समझने के लिए। तो उदाहरण है, एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण कीजिए जिसकी भुजाएं BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया हो। इसके लिए सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र में पहले BD बराबर 7 सेंटीमीटर विकर्ण दिया है, तो ये BD 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये B है और ये D है, ये 7 सेंटीमीटर। उसके बाद CD दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो BC 5 सेंटीमीटर और CD कितना दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। AD दिया गया है AD दिया गया 5.5 सेंटीमीटर और AB नहीं दिया गया, इसको डायरेक्ट मिला देंगे। और AC दिया गया है 5.5 और BD पहले से बना लिया, तो ये एक कच्चा चित्र हो गया। अब बनाएंगे अभिष्ट चित्र, अभिष्ट चतुर्भुज। अब बनाएंगे अब इस कच्चे चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें भुजा CD, DC, CA और AD, ये एक ऐसा त्रिभुज है, ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं दी गई है। तो सबसे पहले हम ACD ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज ACD बनाएंगे। तो पेंसिल और प्रकाश से AC 5.5 सेंटीमीटर बना लिया। A से 5.5 सेंटीमीटर और C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। तो A से 5.5 और C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटने पर जो जहां पे दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को नाम दे देंगे बिंदु D। और बिंदु B से A से D को और C से D को मिलाएंगे। इनको मिलाने पर अपना ट्रायंगल ADC तैयार हो गया। अब इसके बाद D को केंद्र मानकर एक 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। सात सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब बिंदु C को केंद्र मानकर एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। काट दिया। अब जो प्रतिच्छेदन बिंदु आया उस बिंदु को बिंदु B नाम दे दीजिए। अब बिंदु B को A और C से मिलाइए। इसमें चतुर्भुज तैयार हो गया, विकर्ण AC तैयार हो गया, लेकिन अभी तक विकर्ण BD बाकी है। तो विकर्ण BD बनाने के लिए भुजा B और D को मिलाइए। ये हमारा तैयार हुआ अभिष्ट चतुर्भुज ABCD है, जिसकी हमें 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए थे। कर लेते, आइए एक बार दोबारा से इसे अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गया हो, उसका लिए एक कच्चा चित्र बनाइए। कच्चे चित्र में से देखिए कौन से त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है। जिसकी 3 भुजाएं दी गई है उस त्रिभुज को सबसे पहले बना लीजिए। ऊपर इसमें दी गई थी ADC, तो ADC पहले बना लिया। AD और C भुजा AC, AD और CD तीनों से वन त्रिभुज ADC बनाया। उसके बाद एक विकर्ण दिया गया था अपन को 2, तो उसमें एक विकर्ण काम में आ गया। दूसरा विकर्ण बिंदु D से, दूसरा विकर्ण 7 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो बिंदु D से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे चाप काटा। और बिंदु एक भुजा दी गई थी C से B, तो बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला चाप काटा। जो बिंदु मिला उसको C से A से और D से मिलाया। तो यही हमारा